फूट डालो राज करो, ये आरोप आप लोगों पे लग रहा है। ये तो अंग्रेजों की नीति हुआ करती थी, कांग्रेस पे अभी आरोप लगा रहे हैं वो। नीति का यदि परिपालन किया है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने किया है। हिंदू समाज में भी फूट डाली, अगड़े पिछड़े की बात उन्होंने ही करी। हम तो सिर्फ जाति की गणना कराकर वो फिगर देश के सामने लाना चाहते हैं कि एक्सरे करके कि सबको अपनी स्थिति और अपने हक का ज्ञान हो जाए। और यदि आपको ध्यान हो, ये सबसे पहले हेडिंग पूरी दुनिया में चीफ डिवाइडर किसके नाम पर हुआ था दुनिया में? आप देख लीजिए, गूगल में सर्च कर लीजिए, नरेंद्र मोदी के नाम पर चीफ डिवाइडर का कह रहे हैं कि वो लोग फूट डालने का काम कर रहे हैं बीजेपी। यहाँ किसी कुछ कहना है तो जरा फटाफट। आपकी बात मैडम हो गई, दोबारा आऊंगा, बाकियों को बोलने दीजिए, आपके साथी हैं बहुत सारे। हाँ राहुल जी, इसमें बोलना चाहूंगा, खुद जिस व्यक्ति को खुद की जात का पता ना हो कि हिंदू है कि मुसलमान, वो ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, आपत्तिजनक बातें। हाँ बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। क्या की बात कर रहे हैं? जिसकी जितनी संख्या होगी, जवाहरलाल नेहरू को एक वोट मिला था, प्रधानमंत्री क्यों बन गए थे, दूसरा क्यों नहीं बनाया था? ये हमेशा दूसरों का है ना शोषण करते हुए हैं। देश में शोषण किया है, एक वोट मिलने में प्रधानमंत्री कैसे बने थे, ये बताए ना। पूरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 29 उधर से जिसको बोलना इधर आ जाइए, यहाँ पे आइए। हाँ 29 सांसद जो है वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, 27 सांसद जो है वो हमारे केंद्रीय मंत्री जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। आज मध्य प्रदेश में हमने 3 मुख्यमंत्री दिए जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। इन्होंने तो जो पिछड़े वर्ग के, जैसे अरुण यादव जी, उनके पिताजी सुभाष यादव जी, और वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उनको यदि इनने मुख्यमंत्री बनने से रोका तो कांग्रेस बीजेपी वालों ने इतने पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री बनवा दिया, फिर भी आप कह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, इसमें लड़ाई की कौन सी बात हो रही है? एक गांव में जनगणना होती है कि इतने ओबीसी सामान, इसमें कौन सी है तथ्य है कि ये कह रहे हैं कि बांट रहे हैं समाज को? कौन सा बांट रहे हैं? आपका कार्यक्रम है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और जो बात कर रहे हो आप हिंदू मुस्लिम और जातियों। मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के लोग कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये बताइए ना आप अपनी बात रखिए। देखिए, मुझे ज्ञान मत दीजिए, आप अपनी बात रखिए, आपको जो बात रखनी है रखिए। मणिपुर में जो लड़कियों को, बहनों को नंगा घुमाया था, क्या भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है? क्या देश का प्रधानमंत्री इस चीज पे मौन है? यदि मैं यहाँ कपड़े उतार के नंगा खड़ा हो जाऊंगा तो आप लोगों को शर्म आएगी, लेकिन इस देश में बहन बेटियों को नंगा घुमाया, इस देश की सरकार को शर्म नहीं। की बात क्यों नहीं करते? राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात क्यों नहीं करते? जहां एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा महिलाओं पर, दलित पर, आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं, उस पर बात क्यों नहीं करते? पूरे देश की बात ना कर मध्य प्रदेश की बात करो। और मध्य प्रदेश के अंदर, विदिशा के अंदर जो दोपहरिया गांव है, वहाँ एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उस बच्ची गई थाने में, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इसके बाद में उस बच्ची ने आत्महत्या कर ली, उसकी जांच नहीं हुई। इसके बाद में उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। उसके घर पर कब बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर इसलिए नहीं चला। कब बुलडोजर चलेगा, इनका सवाल। जाति जनगणना के बारे में बात हो रही है, पहले जाति जनगणना के बारे में ही बात करना चाहूंगा मैं। यदि हम हिंदू हैं और आप कहते हैं कि हिंदुओं को तोड़ने का सवाल है, हिंदू धर्म की स्थापना जातियों को लेकर ही की गई है। अगर जातियां स्पष्ट नहीं होंगे तो हिंदू समाज का वजूद नष्ट हो जाएगा। ये हमारे वेद, हमारे पुराण और हमारे उपनिषदों की पैदाइश है, जाति, वर्ण, आश्रम, धर्म से। इसलिए इस बात को राजनीतिक मुद्दा न बना के जो जातियों की जनगणना है वो होना चाहिए। भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, धर्म अब इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा है रोजगार। युवाओं को मध्य प्रदेश में विदिशा में क्या रोजगार मिला? हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ से शुरू से रहे, आज तक क्या रोजगार मिला? छिंदवाड़ा में हमारे कमलनाथ जी ने पूरे देश में रोल मॉडल बना के रखा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।